लेकिन लेकिन क्यों लग गया? लेकिन लग गया बीते अवध जाऊं जो, लेकिन लग गया यहाँ, बीते अवध जाऊं जो, तुझियत न पावहूं वीर, सुमरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पावहु वीर। अगर मैं अवध में अवधि के उपरांत पहुंचा तो अपने भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। मैंने विभीषण को राजा तो बना दिया, लेकिन राम अभी तू सफल नहीं हुआ है। क्यों? अगर अवध में अवधि के उपरांत पहुंचूंगा तो भाई जीवित नहीं मिलेगा, और भाई अगर जीवित नहीं मिला तो राम फिर अयोध्या में नहीं रहेगा। राम तो अपनी अंतिम लीला करेगा। देखो भाई, राम जी को राज्य की चिंता है कि भाई की चिंता है? जल्दी बोलो। भाई की चिंता है। भगवान राम को संपत्ति की चिंता है कि भाई की चिंता है? भाई की चिंता है। राम जी को माताओं की चिंता है कि भाइयों की चिंता है? बोलो। स्पष्टीकरण है। माताओं की याद नहीं आई, ना कौशल्या माँ की याद, ना सुमित्रा माँ की याद, ना कैकेयी माँ की याद। किसकी याद आई? भाई की याद आई। एक बात बतावे भाई, ऐ मेरे भाइयों ध्यान से सुनो। अगर भाई भाई आपस में प्रेम करेंगे तो माता पिता देख करके सदा प्रसन्न रहेंगे कि हमारी संतानों में आपस में प्रेम है। बोलो भाई, प्रसन्न रहेंगे कि नहीं कि हमारी संतानों में क्या है? प्रेम है। प्रसन्न रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि माता पिता को व्यंजनों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है कि आप व्यंजन खिला करके माँ बाप को प्रसन्न कर दें। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि माता पिता व्यंजनों के भूखे नहीं हैं। बुढ़ापे में ना ज्यादा भूख लगती है ना ज्यादा नींद आती है। बोलो भाई, आती है क्या? ना भूख लगती है तो व्यंजन बेकार है, ना जब भूख नहीं है तो व्यंजन बेकार है, नींद नहीं है तो ये सैया सुंदर बेकार है। लेकिन बुढ़ापे में इस बात की भूख जरूर रहती है कि मेरी संतान आपस में प्रेम करे। ये भूख रहती है। बोलो, रहती है भूख कि नहीं रहती है? स्वीकार किया आपने कि हाँ, ही रहती है। तो मैं कहता हूं कि माँ बाप को संतुष्ट करने के लिए और समाज में आदर्श की स्थापना करने के लिए भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए प्यारे। संपत्ति के पीछे किसी भी प्रकार का कहीं कोई विखंडन नहीं होना चाहिए, कहीं विरोध नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार से भाइयों भाइयों में अलगाव नहीं होना चाहिए। संपत्ति के कारण ये संपत्ति आती जाती रहेगी प्यारे, लेकिन भाई अगर दुनिया से चला गया तो वो भाई मिलेगा क्या तुम्हें? बोलो, मिलेगा क्या? भाई यदि चला गया तो वो सहोदर भाई कैसे मिलेगा है? और यदि माँ बाप के सामने अगर उसकी औलाद जा रही है और कहीं ये माँ बाप सुन लें कि भाई भाई आपस में लड़े, तो एक भाई ने सल्फास खा लिया या उस अमुक भाई ने उसके गोली मार दी, वो दुनिया से चला गया। ईमानदारी से बताओ, उस समय माता पिता ही नहीं रोएंगे, परम पिता परमात्मा भी रोएगा कि इतने मूर्ख और नालायक थे ये, क्या इन्होंने विडंबना पैदा कर दी। सावधान। सुलोचना जब गई थी न राम जी के पास तो आंखों में आंसू भर के गई, तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। हे सुलोचना, मेरी इच्छा नहीं थी कि मेघनाथ का वध हो, क्योंकि तू महान सती है, तेरे अंदर सतीत्व है, लेकिन मजबूरी इस बात की थी कि तेरे जीवन में चरित्र की पराकाष्ठा थी, वो तेरा पति चरित्रहीन था। और जो चरित्रहीन होता है, याद रखना, उसको कोई मारता नहीं है, उसकी चरित्रहीनता ही उसे समाप्त कर देती, उसके अस्तित्व को
मिटा देती है। इसलिए चरित्रहीनता ही विनाश की सहयोगी बन जाती है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भाइयों में प्रेम करो, पड़ोसी को भी भाई समझ लो, उससे भी प्रेम करो। बोलो ईमानदारी से मानवता का श्रृंगार होगा कि नहीं होगा? मानवता का श्रृंगार होगा। भगवान राम ने कहा कि मैं क्या करूं, ऐसा लगता है कि समय से अयोध्या नहीं पहुंचूंगा। इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? भगवान ने कहा बात यह है, प्रसन्नता इस बात की है कि विभीषण राजा बन गया, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं समय से अयोध्या नहीं पहुंच पा रहा हूं। और हनुमान तुम थे नहीं, चित्रकूट में भरत ने कहा था कि प्रभु आप जीवन 14 साल तक जीवन जीने का आधार दे दो, तो मैंने चरण पादुकाएं दे दी थी। लेकिन भरत ये कह के गया कि हे प्रभु, सूर्य को कमल अनेक हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ कमल को सूर्य एक ही है कि नहीं? और कमलों को भी सूर्य एक ही है, लेकिन सूर्य के लिए कमल अनेक है। तो आप सूर्य हैं और भरत कमल है। आपके लिए भरत जैसे बहुत है, लेकिन भरत के लिए आप जैसा केवल एक ही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आपकी आज्ञा को श्रोधार्य कर रहा हूं, और ये पादुकाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं कि ये पादुकाएं हैं। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। ये मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझे सीताराम जी ही मिल गए। लेकिन इतनी प्रार्थना है कि अवध में अवध के अंतर्गत आइएगा। यदि आप अवध में अवध के अंतर्गत नहीं आएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। बस प्रणाम कर रहा हूं, बस यही शब्द कह करके मैं वापस जा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि वो चित्रकूट की बात याद आ रही है कि भरत ने इस तरह से कहा था, और भरत जो कह देता है वो करता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको पुष्पक विमान में बिठाल के ले जाऊंगा। किसमें? पुष्पक विमान में। कोई पैदल जाए तो विलंब होगा पहुंचने में, 4 व्हीलर से जाए तो भी विलंब होगा, लेकिन वायुयान से कोई जाए तो क्यों भाई? घंटों का रास्ता सेकंडों में या मिनटों में तय हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों भाई? वो घंटों का रास्ता है वो मिनटों में तय हो जाता है। ये यान की विशेषता है। तो आपको मैं पुष्पक विमान में बिठा के ले जाऊंगा। भगवान ने कहा विमान से जाऊंगा तो पहुंच सकता हूं। क्या पहले विमान से पूछो तो, क्योंकि पहले के विमान बात करते थे, आज के विमान तो इतने अभिमानी हैं कि बात ही नहीं करते। और उनसे कहो कि चलो कलकत्ता तो पहुंच जाते हैं कंधार। क्यों भाई? कई बार ऐसी घटना घटी कि जा रहे कहीं वो मुड़ गए, पता नहीं कहां पहुंच गए, बोले कंधार पहुंच गए, अपहरण हो गया है। तो आजकल के विमानों पर तो भरोसा नहीं है नहीं? अच्छा एक बात आपको बताएं, चाहे जितना विश्वसनीय विमान क्यों ना हो, लेकिन विमान भी धोखा दे देता है। आपके ही क्षेत्र के श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी, बोलो भाई, ग्वालियर नरेश, क्या ये सोचा था कि इस तरह से विमान धोखा दे जाएगा? जाना था शीला दीक्षित को, प्रोग्राम अटेंडम बन गया सिंधिया जी का, और फर्रुखाबाद के पास में कई हजार टुकड़ों में विमान बदल गया। पता नहीं चला कि सिंधिया जी का शरीर और शव है कहां। लेकिन एक बात बताएं आपको, भगवान कहते हैं, अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। हनुमान जी ने कहा कि पुष्पक विमान आपको ले जाएगा। भगवान राम ने कहा पहले विमान से पूछो कि ये समय से पहुंचाएगा। पुष्पक विमान आया। हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुम समय से पहुंचाओगे अयोध्या? विमान बोला पहुंचाऊंगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि समय से पहुंचाऊंगा। पहुंचाऊंगा क्यों? गारंटी क्यों नहीं दे रहे हो? गारंटी कोई किसी को नहीं दे सकता है। दे सकता है क्या? एक बात मैं आपको बता रहा हूं। उसी समय हनुमान जी बोल पड़े, ठीक है विमान में आप बैठिए, लेकिन हनुमान आपके साथ जाएगा
और विमान यदि समय से नहीं पहुंचाएगा तो हनुमान तो आपको समय से पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आप हनुमान के कंधे पर बैठ करके जाएंगे। भगवान ने कहा यह विश्वास की बात है, हनुमान पर विश्वास है, लेकिन विमान पर विश्वास नहीं है। हनुमान पहुंचाएगा, ये कन्फर्म है। तो भैया विमान में बैठो, गाड़ी में बैठो, जब भी यात्रा करो हनुमान जी का स्मरण कर लो। किसका स्मरण करो? हनुमान जी का स्मरण करो। तो ये गाड़ी और ये विमान नहीं, आपको आपकी मंजिल तक हनुमान पहुंचाएंगे, हनुमान जी महाराज की कृपा पहुंचाएगी। इसलिए जब भी यात्रा करो तो हनुमान जी का स्मरण कर लिया करो। भगवान राम को भी किस पर भरोसा है? हनुमान पर भरोसा है। इसलिए आज भगवान भी कह रहे हैं, राम जी हनुमान पर मुझे भरोसा है, हनुमान तुम्हारे विश्वास पर चल रहा हूं। अब मुझे विश्वास है कि मुझे भरत भी मिलेगा। क्यों? तुमने विश्वास जीत लिया है। मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, लेकिन समय से संजीवनी बूटी तुम लाए और तुरंत वैद उठ कीन उपाय, तब कीन उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत ही उपचार हुआ। अरे संजीवनी बूटी कितनी दूरी पर थी, आने में बड़ी दिक्कत थी। सुखेन वैद भी कह रहा था असंभव, लेकिन तुमने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। इसलिए विश्वास है कि जब तुमने लक्ष्मण के प्राण बचाए और मुद्री ले जाकर के सीता को देके सीता के प्राण बचाए, संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण के प्राण बचाए, तो राम को ले जाके भरत के भी प्राण तुम ही बचाओगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि मुद्री समय से पहुंची सीता जी के पास, तो बोलो सीता जी बच गई। संजीवनी बूटी समय से पहुंची, लक्ष्मण जी बच गए। और राम जी कहते भरत भी बचेगा। क्यों? हनुमान, तुम हनुमान भी हो और तुम विमान भी हो और तुम महान भी हो। हैं, तुम्हारी बड़ी महिमा।